तो वाइट करने के बाद जो है अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन में जाना है। टेक्स्ट के ऑप्शन जो है हमें ये ऊपर टी लिखा हुआ मिलेगा ऊपर की जानिब, तो हमने वहाँ पर जाना है। जमा का ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पर इसको करेंगे टेक्स्ट, ये ऊपर टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा आपको, टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर जो है दोबारा जो है टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। टेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे और ये हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने वो नोटपैड से जो कॉपी किया था यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडिट करना है ताकि जो है ये जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी हो जाए। तो इनको हमने जो है यहाँ पर कर देना ऐसे, और इस वाक्य को हमने ऊपर ले जाना है, या इस लाइन को जो है हम नीचे ले आएंगे। और इसको दरमियान में ले जाएंगे। इस तरह आपने जो अच्छी तरह एडिट कर देना है, क्योंकि मैं अभी एडिट करने बैठ गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। ये जी हमारे पास जो है वो आ चुका है। अब हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, यानी इसको खूबसूरत उर्दू में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, इसके लिए जो है हम जाएंगे इस ऑप्शन में, यहाँ से जो है इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन होगा, ये जी ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर जाकर हम इसका फ़ॉन्ट जो है चेंज करेंगे। माई फ़ॉन्ट के अंदर जाएंगे। माई फ़ॉन्ट से जो है ये जमील नूरी नस्तालिक ये जो है फ़ोल्डर है, इसको हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। ये देखें ये खूबसूरत उर्दू के अंदर हमारे पास आ चुका है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब इसको हमने इसका बैकग्राउंड जो हमने ख़त्म करना है। बैकग्राउंड कैसे ख़त्म होगा वो भी आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर जाएंगे, इस ऑप्शन में इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर यह एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट्स, ये ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट्स। जब हम ट्रांसपेरेंट्स पे जाएंगे तो इसका ये जो बैकग्राउंड ये वाइट कलर का जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर क्लिक किया तो ये देखें इसका वाइट जो है बैकग्राउंड ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसको कर देना सेव। सेव कहाँ से होगा, हमारे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ऊपर सेव का, ठीक है। सेव प्रोजेक्ट एज प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और सेव एज इमेजेस यहाँ से करेंगे और सेव टू गैलरी के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद अब हम चले जाएंगे काइन मास्टर के अंदर। काइन मास्टर को ओपन करेंगे। ये काइन मास्टर को जो है मैंने ओपन कर दिया है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद हमने अब वो बैकग्राउंड उठाना है जो हमने जो है सीखा था पिछली वीडियो के अंदर, जो हमने इस वीडियो के लिए तैयार किया है। मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है और पिछली वीडियो के अंदर इसी बैकग्राउंड को मैंने समझाया था कि कैसे बनाना है। ये देखें ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मेरे पास आ चुका है। अब काइन मास्टर में आने के बाद सबसे पहले तो हमने जो काम करना है वो ये है कि जब हमने कोई कहानी ढूंढनी है और उस पर जो है हमने वीडियो बनानी है तो उसको रिकॉर्ड भी करना है। रिकॉर्ड कैसे करना है, रिकॉर्ड करने का तरीका भी जो है मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और उस वीडियो की जो तस्वीर है वो भी इंशाल्लाह दे दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। आप वहाँ से दोबारा अगर पता नहीं है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। आपने पहले से आवाज़ को उस कहानी को रिकॉर्ड करके रखना है। तो मैंने जो है कहानी थोड़ी सी रिकॉर्ड करके रखी हुई है समझाने के लिए। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उसको जो है आपने यहाँ पर लेके आना है। तो ये फ़ोल्डर का ऑप्शन है, ये जो है ज़ीरो का ऑप्शन है। इसके अंदर मेरे पास जो है ये मैंने जिब्रील वाला वाक़या है, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला, वो मैंने यहाँ पर जो है पहले से रखा हुआ है। तो इसको जो है हम प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है जी, ये देखें अब हमने ये जितनी हमारे पास रिकॉर्डिंग थी
हमने इसके बराबर जो है इसको खींचकर लंबा कर देना है, उंगली से खींचकर इसको इसके बराबर कर देना है। अब हमने क्या करना, अब हमने वो जो है हदीस हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली जो हमने अभी लिखी थी पिक्सल लैब के अंदर, उसको हमने यहाँ पर लेके आना है। तो हम जाएंगे लायर के अंदर, लायर के अंदर जाएंगे, लायर के अंदर जो है मीडिया के अंदर जाएंगे, मीडिया के अंदर जाने के बाद जो है हम जाएंगे पिक्सल लैब के अंदर, क्योंकि हमने पिक्सल लैब के अंदर काम किया था। पिक्सल लैब के अंदर जाएंगे, पिक्सल लैब के ऑप्शन में जाएंगे तो ये हमारे पास जो है शुरू में जो है हमारे पास ये मौजूद है, वही हदीस हमने उसको लिखा, ये देखें ये हमारे पास जो है आ चुकी है। अब हमने इसको बड़ा करना है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ से तीर से खींचकर इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। हम उतना करेंगे कि जो अल्फाज जो है सही नज़र आ जाएं। तो ये देखें ये हमारे पास जो है आ चुका है। अब हमने इसको ऊपर से नीचे कैसे चलाना है, इसको आपने ध्यान से समझना है। तो हमने जो है इस पट्टी को जो है थोड़ा सा आगे करना है, इस तरह आगे करने के बाद जो है हमने की के ऑप्शन पे जाना है, बल्कि की के ऑप्शन में जाने से पहले इसको हमने यहाँ पर जो है लिखाई को नीचे कर देना थोड़ा सा। उसके बाद जो है दीजिए दोबारा देख लें, हमने इस पट्टी को पहले यहाँ थी, फिर इसको आगे कर देना है। आगे करने के बाद ये जो हमारे पास हदीस थी इसको नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद अब हमने चले जाना है की के ऑप्शन के अंदर, इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद अब हमने हदीस पाक को जैसे चलाना है, हमने उंगली के साथ जो है इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऐसे इसको उंगली के साथ ऐसे हमने लेके जाना है, इस तरह। तो दोस्तों इसके बाद जो है इसको हमने लंबा कर देना है, जितनी हमारी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के बराबर इसको हमने लंबा कर देना है। तो दोस्तों अब इसको मैं आप प्ले करके दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ कि ये जो है कैसे चलेगी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है रिकॉर्डिंग थोड़ी सी मेरे पास फजूल थी। हाँ, आपने ये भी ख्याल करना है कि रिकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो इसमें शुरू का हिस्सा थोड़ा सा फजूल होता है, उसको आप काट देंगे। मैं भी इसको काट रहा हूँ, ये देखें मैं काट के अब इस पर उंगली के साथ ज़ोर दे के इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, ये इसके बराबर हो गई है। अब देखें मैं चला के दिखाता हूँ। फरिश्ते को सज़ा क्यों दी गई? एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दरबार रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक अजीब व गरीब वाक़या देखा है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो वाक़या क्या है? जिब्रील। तो ये देखें, तो हमने जो है ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आकर ख़त्म हो चुकी है। ये भी हिस्सा फजूल है, इस फजूल हिस्से को भी हम काट देंगे। तो और ये जो है दोनों चीज़ें हैं, इनको हम इसके बराबर रिकॉर्डिंग के बराबर कर देंगे। ये मैंने रिकॉर्डिंग के बराबर कर दिया, ठीक है। ये देखें अब जैसे रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी वहाँ पर जो है हमारी ये हदीस भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह जो है आप 1 मिनट की हदीस जो है बना सकते हैं, 2 मिनट की हदीस भी बना सकते हैं। और अगर आप इसके साथ ये जो है हमने अभी एक पेज तैयार की है, ये जो पेज तैयार किया हमने, ये जो हमने पिक्सल लैब के अंदर तैयार किया है पेज, ये एक पेज तैयार किया है। इस तरह अगर हदीस लंबी है, 8 मिनट की, 10 मिनट की है, 5 मिनट की है, उसमें 2-3 पेज हमें बनाने पड़ते हैं। तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे इंशाल्लाह वो अगली वीडियोज़ के अंदर आप बताएँगे। उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और तो आपने इसको मुकम्मल करने के बाद जो है एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने 1080 वाले ऑप्शन को ही क्लिक करना है। ये ज़्यादा बेस्ट है ताकि जो भी आपकी वीडियो देखे उसको वीडियो साफ़ नज़र आए।
उसके बाद जो है आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ से ये गैलरी के अंदर चली जाएगी, तो ये गैलरी के अंदर जाकर सेव हो जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम।